रात का समय था। तेज बारिश हो रही थी। सुनसान बस स्टॉप के नीचे दो आदमी खड़े थे, कबीर और वो रहस्यमय आदमी आरव। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस रात खामोशी में कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो कबीर की नजरों से बच नहीं पाया। मिस्टर गोयल का कुछ पता चला? क्या कहा तुमने? कबीर एकदम चौंक गया। मिस्टर गोयल? क्योंकि मिस्टर गोयल का नाम कबीर ने आरव को कभी बताया ही नहीं था। और बस यहीं से शक शुरू हुआ। कुछ महीनों से All right, शहर के team. 4 बड़े Remember the बिजनेसमैन briefing. एक-एक करके We गायब हो move रहे थे। in quiet and अग्रवाल, fast. The मल्होत्रा, target is सूद vulnerable. और Let's अब go. अगला निशाना था गोयल। ये केस ऑफिसर कबीर को सौंपा गया। कबीर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए, लास्ट नोन लोकेशंस ट्रेस की गईं, बिजनेस लिंक्स खंगाले गए, स्टाफ स्टेटमेंट्स लिए गए, लेकिन हर बार एक ही बात सामने आई। हर क्लू अधूरा, हर रास्ता बंद और हर डिसअपियरेंस बहुत ही प्लानिंग के साथ किया गया। जैसे कोई कबीर से हमेशा एक कदम आगे चल रहा हो। दिन बीतते गए, फाइल्स बढ़ती गईं, लेकिन जवाब एक भी नहीं मिला और धीरे-धीरे कबीर के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। एक दिन कबीर एक कैफे में अकेला बैठा था। टेबल पर फाइल्स फैली थीं, कॉफी ठंडी हो चुकी थी और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उसी वक्त उसकी मुलाकात आरव से हुई। शुरुआत सिर्फ एक साधारण बातचीत से हुई, लेकिन धीरे-धीरे दोनों की जान पहचान बढ़ने लगी। आरव शांत था, समझदार था और हर बात बहुत ध्यान से सुनता था। वो ऐसा लगता था जैसे बस मदद करना चाहता हो। और शायद इसी वजह से कबीर ने उससे अपनी केस वाली फ्रस्ट्रेशन शेयर करनी शुरू कर दी। लेकिन कबीर ये नहीं जानता था कि आरव उसकी मदद नहीं कर रहा था। वो उसकी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन समझ रहा था। वो जान रहा था कि पुलिस किस ओर बढ़ रही है। हर मुलाकात, हर छोटी जानकारी और फिर कहानी वापस उसी रात, उसी बारिश, उसी बस स्टॉप पर लौटती है। मिस्टर गोयल का कुछ पता चला? क्या कहा तुमने? मिस्टर गोयल? उसकी हंसी हल्की थी, लेकिन उस एक लाइन ने कबीर के पूरे केस का रुख बदल दिया। मैंने मिस्टर गोयल का नाम तुम्हें नहीं बताया। फिर तुम्हें कैसे पता?